हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी तक आप जमा करना, घटाना तथा गुणा करना सीख चुके हैं। आज की वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाग का अर्थ होता है बांटना, यानी कि किसी संख्या को कुछ निश्चित टुकड़ों में बराबर बराबर बांटना। उदाहरण के लिए मेरे पास 10 टॉफियां हैं जिन्हें मुझे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। मैं प्रत्येक बच्चे को 2 टॉफियां दूंगा। पहले बच्चे को 2 टॉफी, दूसरे बच्चे को 2 टॉफियां, तीसरे बच्चे को भी 2 टॉफियां, चौथे बच्चे को भी 2 टॉफियां तथा 5वें बच्चे को भी 2 टॉफियां। बच्चों, मुझे कैसे पता चला कि मुझे प्रत्येक बच्चे को 2 टॉफियां देनी है? यह मैंने भाग करके ज्ञात किया। चलिए बच्चों, इसे कुछ उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चों, समझने का प्रयास करते हैं कि हमें किस तरह से भाग विधि द्वारा ज्ञात हुआ कि प्रत्येक बच्चे को 2 टॉफियां मिलेगी। हमने लिखा 10, क्योंकि बच्चों कुल टॉफियां थी 10। उसके बाद हमने लिखा भाग 5, क्योंकि बच्चों कुल बच्चों की संख्या थी 5। 10 भाग 5, 5 गुना 2 या 5 दूने 10। तो बच्चों भाग करके हमें प्राप्त हुआ 2। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे को 2 टॉफियां मिलेगी। चलिए बच्चों, इसे कुछ और उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक संख्या दी है 9, जिसे हमें भाग करना है 2 से, यानी कि 9 भाग 2। चलिए बच्चों, इसे भी उसी तरह से भाग करने का प्रयास करते हैं। आपको मालूम है 2 के पहाड़े में या 2 के टेबल में 9 या 9 से छोटा, बिल्कुल नज़दीक कौन सा अंक या कौन सी संख्या आती है? 2 चौके 8, 2 4 8। बच्चों, यदि हम 2 पंजे 10 लेंगे तो 10 9 से बड़ा हो जाएगा। हमें 9 के बिल्कुल नज़दीक की संख्या चाहिए, यानी कि 2 चौके 8। बच्चों, इसके बाद हम 9 से 8 को घटाएंगे। 9 माइनस 8 बराबर है 1। बच्चों, ये 1 क्या है, ये 4 क्या है? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, जिस संख्या को हम भाग करते हैं उसे कहते हैं भाज्य। जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसे कहते हैं भाजक। भाग करके जो संख्या प्राप्त होती है उसे कहते हैं भागफल, तथा भाग करने से जो संख्या शेष रह जाती है उसे कहते हैं शेषफल। बच्चों, एक चीज का ध्यान रहे कि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। यदि आपका शेषफल भाजक से बड़ा है, इसका मतलब आपका सवाल गलत है। इस प्रश्न में हमारे पास भाज्य है 9, भाजक है 2, भागफल है 4 तथा शेषफल है 1। चलिए बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। हमें भाग करना है 15
को 3 से। इसे भी आप पहाड़ों की सहायता से हल करेंगे। आप जानते हैं कि 3 के पहाड़े में 15 कहाँ पर आता है? 3 पंजे 15, यानी कि 3 से 15 को भाग देने पर भागफल 5 आता है तथा शेषफल 0। एक और उदाहरण लेते हैं। हमें ज्ञात करना है कि 35 को 5 से भाग करने पर कितना भागफल आएगा। यहाँ पर हमारे पास भाज्य है 35, भाजक है 5, भागफल तथा शेषफल हमें ज्ञात करना है। पहाड़ों की सहायता से हम यहाँ भी कह सकते हैं कि 5 सत्ते 35, 5 7 35, यानी कि बच्चों 35 को 5 से भाग देने पर भागफल होगा 7 तथा शेषफल होगा 0। बच्चों इसी तरह से कुछ उदाहरण अपनी मर्जी से ले तथा उन्हें हल करने का प्रयास करें।